कि कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची, कामी कि कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खो। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए आप सभी लोगों के समक्ष में एक बार फिर से एक बहुत ही सुंदर एक टॉपिक के साथ में प्रस्तुत होने जा रहे हैं और बड़ा ही सुंदर ये टॉपिक है। मनुष्य क्या है, मनुष्य की बनावट परमेश्वर ने किस प्रकार से की है, कितना अनमोल तन मिला है, कितना अनमोल जीवन मिला है। जो मनुष्य ये तन मिला है बड़ा ही अनमोल है। तो आज इसके बारे में वचन के माध्यम से समझने वाले हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा वॉच करें, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा। तो आइए कुछ चंद पंक्तियां मनुष्य के बारे में देखते हैं। अरे मानुष तन अनमोल मिला है, मानुष तन अनमोल मिला है, इसका कोई मोल नहीं। अरे वो मानव बेकार ही होगा जिसका कोई गोल नहीं। वो मानव बेकार ही होगा जिसका कोई गोल नहीं। बड़ा ही अनमोल मनुष्य का शरीर मिला है और इसलिए अपने मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई गोल अपने जीवन में जरूर रखिए। बिना गोल के जिंदगी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। मनुष्य तन अनमोल मिला है, हाय मानुष तन अनमोल मिला है, इसका कोई गोल नहीं। अरे वो मानव बेकार ही होगा जिसका कोई गोल नहीं। और देखिए अगली पंक्ति में क्या है। बुद्धि भावना है इस तन में, बुद्धि भावना है इस तन में, स्वतंत्रता है इस जीवन में, स्वतंत्रता है इस जीवन में। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, भावनाएं दी है। अगर कोई खुशी की बात होती तो हम खुश भी होते, और अगर कोई दुखी की बात होती, दुख वाली बात होती तो हम दुखी भी होते। ये भावनाएं भी परमेश्वर ने हमें दी है, स्वतंत्रता भी परमेश्वर ने दी है। बड़ा ही सुंदर ये मानव का शरीर रहता है परमेश्वर ने, इसलिए इस शरीर को ऐसे व्यर्थ न जाने दीजिए। कहना है बुद्धि भावना है इस तन में, स्वतंत्रता है इस जीवन में। और भैया जरा अगली पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा। इतने अच्छे जीवन में गए, इतने अच्छे जीवन में गए, बुरी चीज
बोल नहीं, तो वो मानव अपने जीवन में कभी भी होगा गोल नहीं। वो मानव अपने जीवन में कभी भी होगा गोल नहीं। देखिए, पहली पंक्ति में हमने प्रयोग किया था कि वो मानव बेकार ही होगा जिसका कोई गोल नहीं। तो वो गोल जो मैंने प्रयोग किया था वहां पर वो उद्देश्य के लिए प्रयोग किया था कि वो मनुष्य बेकार है जिसका कोई अपने जीवन में उद्देश्य नहीं है। तो वो गोल यानी कि गोल अर्थात इंग्लिश शब्द है ये, वो मैंने उद्देश्य के लिए प्रयोग किया था। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि इतने अच्छे जीवन में अगर बुरी चीज के गोल नहीं, अगर आपके जीवन में इतने अच्छे जीवन में अगर बुराई नहीं है, किसी की आप निंदा नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते हैं, तो आप अपने जीवन में कभी गोल नहीं होंगे, अर्थात कभी शून्य नहीं होंगे। परमेश्वर की सफलता में आप हमेशा बढ़ते जाएंगे और आपको भौतिक सफलता भी मिलेगी। आत्मिक सफलता के साथ साथ में आपको भौतिक सफलता भी मिलेगी। इसलिए वो मनुष्य कभी गोल नहीं हो सकता जिसके अंदर बुराई नहीं। तो कहना है, अरे वो मानव बेकार ही होगा जिसका कोई गोल नहीं। वो मानव बेकार ही होगा जिसका कोई गोल नहीं। वो मानव बेकार ही होगा जिसका कोई गोल नहीं। हाँ, जिसका कोई गोल नहीं, जिसका कोई गोल। मैंने इन पंक्तियों के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि वो मानव बेकार ही होगा जिसका कोई गोल नहीं। तो अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर निर्धारित कीजिए। बिना लक्ष्य के मनुष्य का जीवन एकदम बेकार है। अब देखिए, मनुष्य को परमेश्वर ने कितनी अच्छी तरीके से सृजा है, मनुष्य की बनावट कैसे की है। तो हम वचन से देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका 23 वचन। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका 23 वचन यूं कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। देखिए, इस मनुष्य के शरीर की बनावट कुछ इस प्रकार से हुई है। ये आपका शरीर है, शरीर के अंदर आपके प्राण है और सबसे जो सबसे भीतरी भाग है वो है आपका आत्मा का भाग। और अगर वो आत्मा का भाग आपका सबसे बढ़िया, सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर रहेगा तो आपका मनुष्य जीवन बिल्कुल धन्य हो जाएगा। और जिसका सबसे भीतरी भाग ही अगर खराब हो गया तो उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ ही हो जाएगा। व्यर्थ समझो, व्यर्थ ही है बिल्कुल। अगर बर्तन है, अगर बर्तन का अंदर वाला भाग ही अगर गंदा है तो अगर सब्जी पकाएंगे तो सब्जी तो गंदी होगी ही। अगर सब्जी उस पे पकाएंगे सब्जी तो गंदी होगी। इसीलिए अगर आत्मा का घर ही आपका गंदा है, सबसे भीतरी भाग ही अगर गंदा है तो उसमें कुछ भी आप करेंगे तो फिर वो गंदा ही निकलेगा। जो भी आप कर्म करेंगे वो आपके कर्मों के द्वारा आपका प्रकट हो जाएगा कि आपकी आत्मा में क्या है। इसीलिए आत्मा आपकी बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए। और परमेश्वर ने आपके 5 इंद्रियां बनाई हैं, सुनना, सूंघना, देखना, चखना, स्पर्श और इत्यादि है। और इसके अलावा आपको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। ये सारी आपको इच्छाएं परमेश्वर ने दी है, भावनाएं दी हैं। प्राण जो आपको परमेश्वर ने दिया है उसके बनावट कुछ कार्य ऐसे हैं जैसे कि मन से आप विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, मानसिकता आपकी उत्पन्न होती है, आपका स्वभाव उससे प्रकट होता है। भावनाएं परमेश्वर ने आपको दी है, भावनाएं जैसे कि आप किसी बात में भावुक हो जाते हैं, किसी बात में दुखी हो जाते हैं, किसी बात में आप सुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको परमेश्वर ने भावनाएं दी हैं। और परमेश्वर ने
आपको इच्छा दी है कि अपनी स्व इच्छा से अपनी जिंदगी को जिए। कोई आप पर दबाव या प्रेशर कोई नहीं डाला गया है। स्वतंत्रता आपको परमेश्वर ने दी है। आप बिल्कुल स्वतंत्र से बिल्कुल आप अपना जीवन जी सकते हैं। तो इतना अच्छा आपको शरीर दिया, इतनी अच्छी चीजें उस शरीर के अंदर परमेश्वर ने डाली हैं, तो हम क्यों अपने शरीर को इस तरह गंदे काम करके व्यर्थ करें, बुरे कामों में लगा करके अपना शरीर व्यर्थ करें। ये इंद्रियां बड़ी ही अनमोल इंद्रियां हैं, और जिसने इन इंद्रियों को अपने वश में कर लिया वो समझो सबसे महान हो गया। प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया। तो जिसने जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया वो जग का पूरे महान राजा हो गया। तो कहना है कि इंद्रियों को अपने वश में जिस किसी ने कर लिया, इंद्रियों को अपने वश में जिस किसी ने कर लिया, इंद्रियों को अपने बस में, ए भैया, इंद्रियों को अपने बस में जिस किसी ने कर लिया, इंद्रियों को अपने बस में जिस किसी ने कर लिया, पा गया वो जीत जग पे, अरे पा गया वो जीत जग पे और प्रभु को पा लिया, पा गया वो जीत जग पे और प्रभु को पा लिया। इंद्रियों को अपने वश में जिस किसी ने कर लिया, पा गया वो जीत जग पे और प्रभु को पा लिया। तो अपने इंद्रियों को वश में करना सीखिए। दूसरी, आत्मा। आत्मा का कार्य ये होता है कि परमेश्वर से आपको जोड़ती है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। लोग अलग अलग जगहों पर परमेश्वर को ढूंढते हैं, कई तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, कोई कोई तो मूर्तियों में देखते हैं, कोई कोई पत्थरों में देखते हैं, लेकिन परमात्मा का वास हमारे ही आत्मा में ही होता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में हमें सृजा है, रचा है। आत्मा से विवेक उत्पन्न होता है। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आत्मा से होता है। आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर के वचन का प्रकाशन होता है। इसलिए हमेशा अपने आत्मा की सुनना, क्योंकि आत्मा और मन ये दो हैं। आत्मा जो आपको एक सही रास्ता दिखाएगी और मन जो आपको चंचलता की ओर ले चलेगा, क्योंकि वो चंचल होता है। इसलिए सदा अपने आत्मा की सुनेगा, वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। जो व्यक्ति आत्मा की सुनता है वो कभी धोखा नहीं खाता है। तो कहना है कि जीवन सदा रहे खुशहाल, जीवन सदा रहे खुशहाल,
कि भैया सुनो आत्मा केरी जीवन सदा रहे खुशहाल। भैया सुनो आत्मा केरी जीवन सदा रहे खुशहाल। जीवन सदा रहे खुशहाल, जीवन सदा रहे खुशहाल। हुए कबो न हेरा फेरी भैया सदा रहे खुशहाल। हुए कबो न हेरा फेरी जीवन सदा रहे खुशहाल। और भैया कभी न धोखा देगी तुमको प्रभु से रहेगी जोड़े। कभी न धोखा देगी तुमको प्रभु से रहेगी जोड़े। नहीं मिली है शांति उनको जो इससे मुख मोड़े। नहीं मिली है शांति उनको जो इससे मुख मोड़े। जो अपने आत्मा की सुनता नहीं है उसको शांति नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि आत्मा हमेशा सही रास्ता दिखाती है आपको। जीवन सदा रहे खुशहाल, जीवन सदा रहे खुशहाल। भैया भैया सुनो आत्मा केरी जीवन सदा रहे खुशहाल। भैया सुनो आत्मा केरी जीवन सदा रहे खुशहाल। खुशहाल जीवन सदा रहे खुशहाल। आए भैया हे भैया हे भैया सुनो आत्मा केरी जीवन सदा रहे खुशहाल। 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 जीवन सदा रहे खुशहाल, जीवन सदा। इसलिए अपने आत्मा की सुनना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। अपने आत्मा की सुनो, मन की मत सुनेगा। अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो आत्मा एक बार आपकी गवाही जरूर देगी कि ये मत करिए, ये गलत है। इसलिए अपने आत्मा की मानिए और प्रभु के चरणों में हमेशा बने रहिए, प्रभु की आज्ञाकारिता में हमेशा बने रहिए। आपका मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। और मनुष्य जीवन में कोई ना कोई अपने गोल, कोई ना कोई अपना उद्देश्य, कोई ना कोई अपना लक्ष्य जरूर बनाइए और उसको पूरा करने के लिए अपने काम में लगे रहिए। क्योंकि अगर आपके जीवन में काम नहीं है, अगर आप खाली बैठे रहते हैं तो जिंदगी का मजा बेकार हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह भी यहाँ पर आया था तो वो परमेश्वर के काम को संभालने के लिए आया था। परमेश्वर ने जो उसे काम सौंपा था वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। तो आपके पास जो भी काम है, जो भी आप काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, कोई नौकरी करें तो अपने उसमें ईमानदारी दिखाइए, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। अगर काम के प्रति अपना ईमानदार नहीं रहते हैं तो परमेश्वर की राह से भटक रहे हैं आप। जो भी अपना काम कर रहे हैं, जो भी आपका धंधा है, उस पे काम पे ध्यान दीजिए, अपने काम को अवश्य पूरा कीजिए और प्रभु की आज्ञाकारिता में हमेशा बने रहिए। तब तो आपका मनुष्य जीवन बिल्कुल धन्य है। तो ये कुछ चंद बिंदु मनुष्य के बारे में थे जो कि बाइबल से मैंने लिए, आपको गीत के माध्यम से बताने का मैंने प्रयास किया। आशा है कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। कृपया ऐसी बातों पर चलने का प्रयास करें, उन पर अनुसरण करें और आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्रभु आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत आशीष दे और बहुत बहुत बरकत दे। मिलते हैं ऐसी अनइंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रभु की महिमा हमेशा हमेशा करते रहिए। तब तक के लिए जय मसीह की।